दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख सीमा से आ रही है, जहां पर भारत और चीन के बीच तनाव अब लगता है कि एक नए स्तर को छूने वाला है। घाटी में फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। भारत के लिए बड़ी खबर यह है दोस्तों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लेह जाने वाले हैं, ताकि मौके पर पहुंचकर भारत की स्थिति को और मजबूत करने की समीक्षा कर सकें। क्योंकि पूर्वी लद्दाख से सटे बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक के बाद दूसरे और तीसरे राउंड की बातचीत में भी चीन को शांति की भाषा समझ में नहीं आ रही है। उल्टा उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है और सैनिकों की ये संख्या कुछ सैकड़ों में नहीं है, बल्कि एक साथ उसने 20,000 जवानों की तादाद बढ़ा दी है। हालांकि भारत ने भी उसी लेवल पर फोर्सेस तैनात कर दी हैं, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। भारत ने चीन को दिया है क्लियर मैसेज। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है दोस्तों, उसे देखते हुए भारत ने चीन को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है तो फिर भारत उसे खदेड़ने के लिए स्वतंत्र है। यानी भारत युद्ध के लिए अब पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री का यह दौरा चीन के लिए क्लियर मैसेज है। चीन का कोई भी बड़ा सैन्य ऑफिसर हेडक्वार्टर से निकलकर जिनजियांग में नहीं आया है और ना ही उसके किसी मंत्री ने सैनिकों की सुध ली है, जबकि भारत की ओर से एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ जवानों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ा चुके हैं। और अब बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री का वहां जाना जवानों के हौसले को और मजबूत करेगा। राजनाथ सिंह भी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 23 जून को लेह के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज करा रहे जवानों से मिले थे, जिसके बाद वो लद्दाख के फॉरवर्ड बेस पर गए और वहां मौजूद जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया था। जनरल नरवणे ने सैनिकों को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर पूरी सेना उनके साथ खड़ी है। एलएसी पर पूरी है भारत की तैयारी। दोस्तों, बॉर्डर से सटे गलवान घाटी, पैंगोंग लेक, डेप्सोंग प्लेन्स और हॉट स्प्रिंग एरिया में चीनी सेना ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। भारत की ओर से भी बॉर्डर एरिया में चीनी तैनाती के बराबर सैनिक पोस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा चीन ने एलएसी के करीब इलाकों में जिस तरह से हथियार और युद्ध का साजो सामान जमा किया है, उसे देखते हुए भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चीन की हर हलचल पर है भारत की नजर। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि सीमा पर चीन की हर हरकत पर नजर रखने और उसे निपटने के लिए एयरफोर्स तैयार है। पूरे सेक्टर में एडवांस क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया गया है, जो किसी भी फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में आकाश मिसाइलें भेज दी हैं। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पहले से ही काफी सक्रिय हैं। पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा ड्रोन यूज करने के निर्देश भारतीय सेना को मिल चुके हैं। भारतीय सेना अपने भरोसेमंद क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल एलएसी पर कर रही है। इजराइल से भारत को मिला हेरोन मीडियम रेंज का ड्रोन लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जा रहा है। हेरोन ड्रोन 35,000 फीट तक की ऊंचाई से नजर रख सकता है। इतना ही नहीं, ये 45 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ 1000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। दोस्तों, पिछले महीने की शुरुआत में जब चीनी सेना ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ की थी, तब इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भेज दिया था। चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार भारतीय एयर स्पेस के आसपास मंडरा रहे थे। एलएसी के उस पार चीन ने अपने इलाकों में करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित अपने कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं। ये एयरक्राफ्ट उन इलाकों तक रूटीन उड़ान भरते हैं। चीनी अखबार कर रहा है बड़ा दावा। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडर्स की बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से 12 घंटे की बातचीत की थी, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है।
हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर से ना करने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन में सहमति बनी है कि 72 घंटे तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर रखेंगे कि जिन बातों पर एक राय बन गई है उसे जमीन पर उतारा जा रहा है या नहीं। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई है। चीनी अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक 22 जून की बैठक में भी चरणबद्ध तरीके से सरहद से पीछे हटने को तैयारी हो गई थी, लेकिन 8 दिन बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत को नहीं रहा चीन पर भरोसा। दोस्तों, हमारे पास बड़ी खबर यह भी है कि भारत और चीन एक बार फिर गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया पर शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में उस इलाके से धीरे धीरे और प्रामाणिक ढंग से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगी। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के दौरान पहले की स्थिति पर लौटने की सहमति बनी थी, लेकिन तब चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं करने के चलते तनाव बढ़ता गया। यानी अब जो सहमति बनी है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह की सहमति के पीछे चीन की बड़ी साजिशें ही छिपी होती हैं, जो भारत 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों में खूनी संघर्ष के दौरान देख चुका है। हालांकि बड़ी खबर यह भी है कि पैंगोंग लेक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। यहां तनाव और टकराव वाली स्थिति पहले की तरह ही साफ दिख रही है। यहां पर चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में बंकर बना लिए हैं और इस इलाके की पूरी किलाबंदी सी कर दी है। पूरा 8 किलोमीटर का एरिया उसने ब्लॉक कर दिया है। उसके सैनिकों ने फिंगर 4 से लेकर 8 तक अपना कब्जा जमा कर यहां ऊंची चोटियों पर भी कब्जा बना लिया है।